बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर कश्मीरी एक बार फिर आप हज़रात के सामने हाजिर है। आज की नशिस्त में हम उर्दू के चंद अल्फाज पे गौर करेंगे जिनका तलफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल आजकल गलत किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस लफ्ज़ को मुलाहिज़ा फरमाएं। जी, इस लफ्ज़ को दोनों तरह पढ़ सकते हैं, बाहर भी पढ़ सकते हैं और बाहिर भी, लेकिन जिस तरह पढ़ने में फर्क है इसी तरह इनके माना में भी फर्क होगा। बाहर अंदर की जिद, अंदर की नकीज, यानी अंदर से बाहर जाना। बाहर नहीं जाते, आजकल इसका इस्तेमाल होता है कि जी मैं बाहर जा रहा, ये गलत है। मैं बाहर जा रहा, अंदर बाहर। और इसे बाहर भी पढ़ सकते हैं, तब इसका मतलब होगा वाज़ेह, जाहिर। और ये जाहिर के साथ भी इस्तेमाल होता है कि ये चीज या ये बात जाहिर हो, बाहर है। ठीक, आते हैं अपने अगले लफ्ज की तरफ। इसे सहर भी पढ़ सकते हैं और सहर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, जिस तरह पढ़ने में फर्क है, तलफ़्फ़ुज़ में फर्क है, इसी तरह माना में भी फर्क हो। सहर कहते हैं सुबह के वक्त, यानी बिल्कुल जो सुबह सादिक जो होती है, और इसी से सहरी, सहरो इफ्तार, और ये इफ्तार है, अफ्तार नहीं, सहरो इफ्तार। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, अत्तार हो, रूमी हो, गाजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बेआ सहर गाही। और इसका एक और तलफ़्फ़ुज़ है सहर। सहर का मतलब है जादू, और ये अरबी में भी इस्तेमाल होता है और ये अरबी में भी इस्तेमाल होता है। जी, आजकल लोग कहते हैं अरबी, अरबी नहीं, ये अरबी है। और जिस तरह ये अरबी की मैंने मिसाल दी, इसी तरह उर्दू में और भी बहुत से अल्फाज इस तरह जिनका गलत तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, यानी जिनके आखिर में याए निस्बती लगाई जाती है। वैसे तो लफ्ज़ सही बोलेंगे, लेकिन जब याए निस्बती लगाएंगे तो फिर उसको अलग कर देंगे। जैसे गलती है, गलत से गलती, अब इसको गलती पढ़ना गलत, और सितम बालाए सितम, गलत को भी लोग गलत पढ़ते हैं। गलत को जो गलत पढ़ेंगे फिर तो ये गलत बात हुई। ठीक, अच्छा, जिस तरह अरबी को अरबी पढ़ते हैं, इसी तरह मेहनती इसको भी कहते हैं मेहनती। ठीक है, और सियासती, आजकल इसको कहते हैं सियासती। तो अल्फाज जब किसी लफ्ज के आखिर में या निस्बती लगानी हो तो आमतौर पे उसकी जो असल है वो बरकरार रहती है, उसकी असल को खत्म नहीं करना चाहिए। जी, अगला लफ्ज मुलाहिजा फरमाए। इसे उमर भी पढ़ सकते हैं और उम्र भी पढ़ सकते हैं। उमर किसी का नाम होता है, यानी जब किसी का नाम रखा जाएगा तो वो उमर होता है, जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उम्र का मतलब है एज। तो जब आप किसी से पूछें कि आप कितने साल के हैं, कितने बरस के हैं, तो ये नहीं कहा जाता कि आपकी उम्र कितनी है, नहीं, आपकी उम्र कितनी है। अगला लफ्ज मुलाहिजा फरमाए। इसे दोनों तरह पढ़ सकते हैं, ये आलिम भी हो सकता है और आलम भी हो सकता है। आलिम का मतलब है इल्म वाला, जिसके पास इल्म हो। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत बड़े आलिम हैं। और आलम कहते हैं दुनिया को, आलम दुनिया को कहते हैं। हम इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। ये इस सिलसिले की यानी तसहीह तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले की ये पहली कड़ी है। हम इंशाल्लाह इसको मजीद आगे जारी रखेंगे, इसको मजीद भी जारी रखेंगे। चंद अल्फाज आज की नशिस्त में जिक्र किए हैं और चंद अल्फाज अगली नशिस्त में इंशाल्लाह आप हजरात के सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।